आप इंडिया की इकोनॉमी को खोल लेते। ये नहीं हो सकता कि 1.3 बिलियन के मुल्क के अंदर जो लोग बिलियनर हों वो दुनिया में अमीर ना हो। और वही हुआ कि 2000 में जब इंडिया ने इजाजत दी तो पता लगा कि वहां अंबानीज और वहां मित्तल्स और वहां पे हिंदुजाज और वो और सारे लोग। तो अगर 22 करोड़ का मुल्क जो है उस लिहाज से फिर देखे ना, हमारे भी माशाल्लाह कोई कि ग्रीन पासपोर्ट किस नंबर पे, तो अगर कोई 200 मुल्क होते हैं तो हम 190 नंबर पे, 190 जी हो गया ना। इसी तरीके से कोई इस तरह की और सर्विस आती हैं जहां पे कोई पॉजिटिविटी जानी होती है तो हम बिल्कुल वो कहते हैं ना दुम की तरफ से, ठीक हो गया ना, फर्स्ट पे होते हैं। पेंडोरा बॉक्स यानी भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा जो सामने आया है, हालांकि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया विशेष रूप से यह कह रहा है कि एक तरफ तो भारत ने प्रगति किया, वहां पर टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति भी पैदा हुए, दूसरी तरफ हम भ्रष्टाचार और जिहादियों को ही पैदा करने में लगे रहे। उस प्रतिक्रिया को आइए आप भी सुने। पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है तो 70 साल पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था, मतलब 50 साल पहले बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क नहीं था। तो जो कुछ हम पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, उनके नाम पे कर रहे हैं और उनको जलील करके कर रहे हैं, यकीन करें रियासतें बनती और टूटती रहती हैं। यूरोप तो आपने देखा कितना बना और टूटा है, यहाँ भी ये रियासतें नहीं थी, ये सल्तनतें थी, खत्म हो गई। ऐसा ही था। ये चीजें जो है, यकीन करें रजा, एक मजाक लगता है खुदा की कसम कि देखें पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तानी जो है उनकी लंदन में 5वें नंबर पे वो प्रॉपर्टीज हैं। देखें पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, तो हम आबादी के लिहाज से भी आप ये समझिए 5वां छठा मुल्क ही है इस दुनिया में। तो हम 90s में ये बात करते थे ना कि इंडियंस नहीं है। क्या संडे टाइम्स की रिच लिस्ट छपती थी, फोर्ब्स रिच लिस्ट छपती थी, उसमें अमरीकी और इनके नाम थे। तो उस वक्त हम यहाँ बैठ के बातें करते थे इंग्लैंड में कि भाई आप इंडिया की इकोनॉमी को खोल लेते। ये नहीं हो सकता कि 1.3 बिलियन के मुल्क के अंदर जो लोग बिलियनर हों वो दुनिया में अमीर ना हो। और वही हुआ कि 2000 में जब इंडिया ने इजाजत दी तो पता लगा कि वहां अंबानीज और वहां मित्तल्स और वहां पे हिंदुजाज और वो और सारे लोग। तो अगर 22 करोड़ का मुल्क जो है उस लिहाज से फिर देखे ना, हमारे भी माशाल्लाह, ये काश कि ये लोग डिक्लेयर करें अपने नाम, तमगे लगाएं कि पाकिस्तान के अमीर 3 लोग क्या करते हैं, लेकिन जवाब दें रियासत को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इमरान खान का जो स्किल है वो ये है कि लोगों के बारे में बातें करना और फिर अपने वादे पूरे ना कर सकना। तो ये अभी भी जो वादे करते हैं ना, वो जिस तरह उन्होंने बाकी वादे पूरे नहीं किए, इंशाल्लाह ताला ये भी पूरा नहीं होगा। और 700 पाकिस्तानी जो है उनके भी इस तरह की जो बेनामी कंपनियां हैं, इस तरह की जो फेक, इस तरह की जो बेनामी कंपनियां और एक आर्जी कंपनियां, खोखली कंपनियां हैं, उनके जो है नाम पर वो सारी एसेट लिए गए। और ये जो असासे हैं ये बरतानिया में, अमेरिका में और बड़े इंपॉर्टेंट जगहों में उन कंपनियों के जरिए से जो है वो खरीदे गए। अच्छा। तो उस 700 में फिर एक और अहम बात यह है कि जो लंदन में जायदादें खरीदने वाले, उन कंपनीज के जरिए जो जायदादें खरीदने वाले हैं, उसमें पाकिस्तानी आपकी दुआ से 5वें नंबर पर माशाअल्लाह दुनिया में, माशाअल्लाह। और इंतहाई महंगी जगहों पर जफर साहब, बरतानिया की इंतहाई महंगी जगहों पर, अमेरिका की इंतहाई अहम और महंगी जगहों पर पाकिस्तानियों ने जो है वो जायदादें खरीदे। अब जहाँ पे ये थोड़ा सा रुकिए, जहाँ पे सर्वे आता है ना कोई कि ग्रीन पासपोर्ट किस नंबर पे, तो अगर कोई 200 मुल्क होते हैं तो हम 190 नंबर पे, 190 जी हो गया ना। इसी तरीके से कोई इस तरह की और सर्विस आती हैं जहां पे कोई पॉजिटिविटी जानी होती है तो हम बिल्कुल वो कहते हैं ना दुम की तरफ से, ठीक हो गया ना, फर्स्ट पे होते हैं। और जब यहाँ पे आया मामला तो माशाल्लाह हम 5वें नंबर पर जायदादें, टॉप 10 में, बल्कि टॉप 5 में है जी, टॉप। तो वो जनाब हम जायदादें खरीदे। बहुत इतना ज्यादा है, ईगो इस लेवल पर, इस पैमाने पर पहुंची हुई है कि भाई हम गलत होकर के भी ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने कभी अपनी कुर्सियों से नीचे उतरना नहीं है। इनको लगता है कि इनके गिरोबानों पे कोई हाथ डालेगा नहीं, इनको लगता है कि इनसे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। जब ये जाएंगे हुकूमत से, जब भी जाएंगे, अगले 5 साल भी अगर इनको देने वाले देना चाहते हैं दे दे, उसके बाद तो जाएंगे ना, कभी तो जाएंगे। नथिंग इज फॉर एवर। अगर सूरज हमेशा नहीं रह सकता और हर शाम को उसने गरूब होना है, और अगर चांद हमेशा नहीं रह सकता, हर दिन को उसने जो है वो गरूब होना है, तो इनकी हुकूमत भी हमेशा नहीं रह सकती। जब ये जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े टीके लगे हैं पाकिस्तान को। आसमा जहांगीर कहा करती थी कि अगर फौजियों की करप्शन का पता चल गया ना तो आप सियासतदानों की करप्शन भूल जाए।
Just to remember. I think so today is the day where we should all remember Asma Jahangir. अब गवर्नमेंट जिन लोगों से मिलके बनाई गई है, ये वो लोग हैं जिनका एक कैरियर है झूठ बोलने का, यानी जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपनी फर्स्ट या पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सके, और जिस तरह छोड़ते हैं तो अपनी गुज़श्ता पार्टी के लीडरशिप के बारे में जो बातचीत करते हैं, यही लोग मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बताएंगे कि इमरान खान के बारे में इस तरह की बातें किया करेंगे, इसलिए कि आप अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बहुत अरसे से देख रहे हैं, आप खुद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं। इस तरह लगता है रजा के, लगता नहीं है बल्कि है, मतलब ये नहीं कहूंगा, मतलब आई वोंट एक्चुअली मिस माय वर्ड्स, कि एक तो अब कोर ग्रुप बनता जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का। मुस्लिम लीग नून का एक कोर ग्रुप बन गया है जिनको आप तोड़ नहीं सकते उनसे। पीपल्स पार्टी का एक कोर ग्रुप बन गया है। इमरान खान का जो कोर ग्रुप है सैडली वो बहुत कमजोर है, इसलिए कि ये सारे बाकी लोग हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो है जिसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग ग्रुप। वो जाता है टेलीफोन कॉल्स के ऊपर, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। पेंडोरा बॉक्स में भ्रष्टाचार के बारे में जो तस्वीर पेश की गई है वह बहुत सुखद नहीं है। आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए भी कोई नई बात नहीं है और हम भी आए दिन किसी न किसी रूप में इसका अनुभव करते रहते हैं। चाणक्य ने एक बार कहा था कि राजनीति में साम दाम दंड भेद ये 4 आधार स्तंभ होते हैं। दाम का मतलब उनका यह था कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच के संबंधों में दाम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी अपने विपक्षी देश को या अपने विपक्षी शत्रु को कैसे दाम देकर प्रलोभित करके उसे अपने पक्ष में मिला लेना या अपना काम करा लेना। हालांकि उन्होंने यह बात राज्य की नीति के संबंध में कहा था, लेकिन अब यह दाम हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रवेश कर गया है। लेकिन यह भी सच है कि हम केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार में ही नहीं लगे हुए हैं, हमारा देश प्रगति भी किया है और इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया भी आज विवश है कि हमारी तारीफ कर रहा है। लेकिन यह भी सही है कि भ्रष्टाचार पर जिस तरह लगाम लगना चाहिए था, जिस तरह भ्रष्टाचार का जो रफ्तार है उसमें कमी आनी चाहिए थी, अभी अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिली है। सरकार ने नोटबंदी से जिस तरह इस मुहिम की शुरुआत की थी, भ्रष्टाचार पर लगाने की कोशिश की थी, और फिर बाद में सारे ट्रांजैक्शन को आधार कार्ड से जोड़ा गया और फिर नकद लेन देन पर जिस तरह नियमित किया गया, रोक लगाया गया, उससे अपेक्षित रिजल्ट धीरे धीरे आने लगा है। और हम यह विश्वास करते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को आने वाले दिनों में हम पूरी तरह उसको मार भगाएंगे, तभी हमारा देश पूरी तरह से फिर से जो सोने की चिड़िया वाला गौरव था तभी प्राप्त कर सकता है। नहीं तो भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारा पैसा है जो जहां जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।